दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि युद्ध लग चुका है। भारत ने आज सुबह एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के ठिकाने थे। उसके बाद से दोस्तों मीडिया की प्रेस ब्रीफिंग होती है भारतीय सेना की तरफ से। उसमें प्रेस ब्रीफिंग में दोस्तों 3 लोग आते हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और एक कर्नल सोफिया कुरैशी जो आर्मी से थी और एक एयरफोर्स की महिला आती हैं जो पायलट हैं, विंग कमांडर थी। इन 3 लोगों ने उस पीसी को किया और ऐसा बताया गया कि जो महिलाएं थीं दोस्तों यहाँ पर आई थी, जो इन महिलाओं की बात कर रहे हैं हम, जो हमारी लेडीज़ थी, हमें सबको इन पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ देम बिकॉज इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है और पूरा ऑपरेशन जो था आज का ऑपरेशन जो सिंदूर था उसको लीड किया है इन दोनों हमारी जो फाइटर्स हैं इन्होंने। एक इंडियन आर्मी से हैं और दूसरी हैं एयरफोर्स से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़े गर्व की बात है। अब दोस्तों अब भारत की मीडिया की हम जाहिलता दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हमने इस वीडियो का टाइटल क्या दिया है, हेडिंग क्या दिया है दोस्तों, आईएसआई की मदद कर रहा है भारतीय मीडिया। अब दोस्तों मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि आईएसआई की मदद कर रहा है भारतीय मीडिया। दोस्तों सबसे पहले इस थंबनेल को देखिए, ये थंबनेल है ललन टॉप का। जी हाँ दोस्तों, दी ललन टॉप नाम से जो चैनल है, डिजिटल मीडिया का चैनल है, नेट न्यूज़ का चैनल है, उसके यहाँ पर सब्सक्राइबर लिखे हैं। और दोस्तों ये पूरा उनका थंबनेल, एक वीडियो उन्होंने डाली है और 37 मिनट, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया उससे पहले 37 मिनट पहले ये वीडियो अपलोड की गई थी। और इसमें इस समय मतलब 37 मिनट पहले जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तब इसमें 45,582 व्यू थे, क्योंकि बड़ा चैनल है, व्यू बहुत जल्दी आते हैं ऐसे चैनल पर। अब दोस्तों इस थंबनेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आसिम मुनीर है जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी वो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ब्रीफ किया था पूरे ऑपरेशन के बारे में। और दोस्तों बीच में जो आपको बुज़ुर्ग व्यक्ति दिख रहे हैं वो दोस्तों सोफिया कुरैशी के पिता हैं। जी हाँ दोस्तों, सोफिया कुरैशी के पिता हैं। और दोस्तों इस थंबनेल में जो उन्होंने हेडलाइन बनाई है दोस्तों, जो इन्होंने टेक्स्ट दिया है वो क्या है, कर्नल सोफिया के पिता कर्नल सोफिया के पिता को सुन लो आसिम मुनीर, ये इन्होंने हेडिंग दिया है। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह के क्या मतलब कि कार्य होने चाहिए। यहाँ पर इनके पिता के बारे में पूरा इंटरव्यू किया गया और जो बड़ी न्यूज़ संस्था है ANI, इनके थ्रू फिर ये लोग खबर को मतलब अपने अपने तरफ से चलाते हैं, इस यहाँ से ख़रीदते हैं इस खबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके पिताजी हैं सोफिया कुरैशी जी के, और इनका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा है उन्होंने, हालांकि हम इसको विलर कर दे रहे हैं। इन्होंने नाम लिखा है उनका और इनकी तस्वीर, बाकायदा पूरा इंटरव्यू है इनका। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो भी इस वीडियो में कैप्चर है पूरा। और इन्होंने यहाँ पर नाम भी लिखा गया है इनका, यहाँ पर नाम लिखा है दोस्तों, मैं नाम नहीं बताऊँगा इनका। और यहाँ पर मैं इनकी तस्वीर को भी ब्लर कर दे रहा हूँ। अब इनकी दोस्तों माँ से भी मुलाकात करी इन्होंने, यहाँ पर भी उनकी माता जी का नाम लिखा हुआ है कुरैशी जी का, और कुरैशी तो पीछे उनके लगे ही होगा। और इसमें दोस्तों जो माता जी हैं उनसे काफ़ी देर तक उन्होंने सवाल जवाब किए। ANI का जो न्यूज़ का माइक यहाँ इसमें दिख रहा है। उसके बाद ये आज तक से ही जुड़ा हुआ एक ललन टॉप है चैनल, बहुत बड़ा चैनल है जिसको सौरभ द्विवेदी लीड करते हैं। उन्हीं के जो ललन टॉप है उस पर दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ललन टॉप होगा इस मामले में, ऐसे कई सारे चैनल हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के जो खुलकर इन लोगों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्यों उनकी आइडेंटिटी को एक्सपोज किया जा रहा है? जो हमारी कुरैशी जी हैं, सुबह से ही हम देख रहे हैं, पहले तो उनके राज्य को बताया गया किस राज्य से हैं वो, उनकी पढ़ाई के बारे में बताया गया। अब उनके माता जी के पास, पिताजी के पास पहुंच गए ये मीडिया, गिद्ध मीडिया मैं कहता हूं इनको। मतलब TRP के लिए, व्यू के लिए इतने गिर चुके हैं ये लोग, इनको कुछ भी नहीं पता कि किसकी जान हम जोखिम में डाल रहे हैं। दोस्तों जब वो महिला आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पाकिस्तान भी देख रहा था, पाकिस्तान पर उन्होंने एयर स्ट्राइक कराई। पाकिस्तान को भी खुन्नस है। क्या पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इनके परिवार को कहीं से टारगेट किया जाए, इनको कमज़ोर करने के लिए?
लेकिन इस जाहिल मीडिया को दोस्तों बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ऐसा दोस्तों अभिनंदन के केस में भी हुआ था। अभिनंदन की जो वीडियो आई थी चाय पीते हुए, आपने देखा होगा, अभिनंदन की बात कर रहे हैं, विंग कमांडर अभिनंदन, जो पुलवामा अटैक के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसके अगले दिन मतलब सुबह जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था अपने F-16 नामक जहाज़ से। उसके बाद दोस्तों जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी वहाँ पर अपने MiG-21 को उड़ा रहे थे और उन्होंने F-16 को तबाह करके, उन्होंने जब देखा कि वो उनका भी जो MiG-21 था वो भी तबाह हो गया, तब उन्होंने अपने आप को उस जहाज़ से इजेक्ट किया, उस फाइटर प्लेन से इजेक्ट किया और वो पैराशूट के सहारे ज़मीन पर लैंड कर गए थे। लेकिन जब वो नीचे लैंड किए ज़मीन पर तो उन्हें पता चला कि ये जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। बाद में सिविलियंस के द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है, फिर सेना के हवाले कर दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा मामला हुआ था अभिनंदन के बारे में, आप सभी लोग जानते होंगे। अभिनंदन की एक दोस्तों वीडियो वायरल हुई थी, वहाँ पर जो पाकिस्तान में जो ऑफिसर्स थे आर्मी के वो लोग पूछ रहे थे और अभिनंदन उस समय उस वीडियो में चाय पीते हुए नज़र आ रहे थे। अभिनंदन से दोस्तों पूछा जा रहा था कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने इतना कहा था कि मैं साउथ से हूँ, डीप साउथ ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। तो इसका मतलब था कि साउथ में मतलब कि साउथ में भी और साउथ साउथ की तरफ, इस तरह से मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से समझ सकते हैं आप। जैसे साउथ की बात की जाए तो साउथ में आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु और इधर मुंबई मुंबई मतलब महाराष्ट्र वगैरह ये सब साउथ में आता है। वेस्ट में महाराष्ट्र को समझ सकते हो, लेकिन उसके बाद जो पूरा पार्ट लगता है वो दक्कन का ही ट्रैप है पूरा, और वहाँ पर साउथ जो हमारा दक्कन ट्रैप है उसी पर जो ये सब स्टेट्स बसे हुए हैं उसको साउथ बोलते हैं, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। उसी में दोस्तों उन्होंने कहा था कि साउथ में है और डीप साउथ में है, मतलब नीचे की तरफ से हैं। यानी उनका मतलब चेन्नई, सॉरी, उनका कहना था कि मेरा निवास हो सकता है कि, उन्होंने पूरा एक्सपोज नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि मेरा निवास हो सकता तमिलनाडु हो, इस तरह से उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि हम साउथ जोन से हैं, डीप साउथ। उन्होंने दोस्तों नहीं बताया था कि मैं कहाँ से हूँ। उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने से साफ साफ मना कर दिया था, ऑन कैमरा ऑन वीडियो पर उसमें देखा गया है। ऑफिसर इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने अपनी जो पोजीशन वगैरह उसको भी नहीं उन्होंने उजागर किया था अच्छी तरह से, और क्या प्लान्स थे ये तो कुछ उन्होंने बताया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों यही भारत की मीडिया, यही दोस्तों गिद्ध मीडिया इतनी बेवकूफ़ थी कि जब अभिनंदन का वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ साफ अभिनंदन ने नहीं बताया कि मैं किस जगह से हूँ। शाम को दोस्तों रात होते होते भारत की मीडिया अभिनंदन के घर के बाहर खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितनी जाहिल मीडिया है। अभिनंदन के घर के बाहर खड़ी थी और इशारा कर रही थी, रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ से ग्राउंड जीरो पर उतरे थे वो लोग और रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ये सामने है अभिनंदन का घर और ये शहर है पूरा, साउथ का एक शहर था। मैं आज भी नहीं बताना चाहता उस शहर का नाम, हालांकि पूरा हर कोई उस शहर का नाम जान चुका है, लेकिन मैं फिर भी नहीं जिक्र करना चाहता। तमिलनाडु का ही एक शहर था, इतना बता दिया मैंने। तो भारत की मीडिया वहाँ पर पहुँच गई थी और कह रही थी कि ये देखो ये घर है अभिनंदन का, और वहाँ पर दिखा रहे वहाँ पर कैमरा लगाकर जूम कर रहे थे कि उनके पिताजी वहाँ पर खड़े हुए हैं। मतलब क्या, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा क्या इन लोगों ने, कुछ भी नहीं जानते ये लोग। इस तरह से क्यों किसी की आइडेंटिटी को एक्सपोज कर रहे हो? विदेशी जो जो पाकिस्तान की जो ISI, क्या उसकी नज़र नहीं है? क्या वो उनके परिवार वालों को टारगेट नहीं कर सकते? इस मीडिया को क्या लगता है कि भारत के अंदर पाकिस्तान की ISI के स्लीपर सेल्स नहीं हैं? हज़ारों की संख्या में दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। क्या दोस्तों वो लोग उनको टारगेट नहीं कर सकते? उनको उस मतलब ऑफिसर को कमज़ोर करने के लिए, चाहे फिर वो अभिनंदन हो या फिर कुरैशी जी हों या फिर जो व्योमिका सिंह थी, व्योमिका सिंह जी थी, उन वो हों, कोई भी हो। इस तरह से दोस्तों कैसे ये मतलब इतनी समझ में नहीं आता कि क्या लेवल रहा है इस मीडिया का। दुनिया में कोई ऐसा देश देखा होगा आपने इस तरह के जो खिलवाड़ करता हो सुरक्षा के साथ? उनके पिता का नाम चलाया इन्होंने। स्टेट तो सुबह से ही बता दिया कि किस किस राज्य के हैं। मैं अभी भी नहीं बता रहा हूँ किस राज्य के हैं। और उनका धर्म था वो तो ठीक है, नाम के साथ ही उजागर हो गया, धर्म उनका था जो कुछ। लेकिन दोस्तों अब क्या क्या कहा जाए इन जाहिलों से? इनको मतलब कुछ भी शर्म नहीं है, इनको सिर्फ मीडिया को TRP चाहिए बस, कुछ भी नहीं पता। इनके परिवार को टारगेट क्या नहीं कर सकते क्या ऐसे ही वाले? क्या उनके स्लीपर सेल यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल कर सकते दोस्तों। इनको कमज़ोर करने के लिए, इनसे बदला लेने के लिए वो लोग इन पर और इन पर तो नहीं कर पाएंगे कार्रवाई, वो अपने कमांड में हैं, लेकिन दोस्तों इनके परिवार को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। क्या इन तस्वीरों को इस नाम के साथ
वो लोग क्या जो मीडिया देख रही थी, क्या उन लोग वो लोग इस इन्फॉर्मेशन को जो स्लीपर सेल्स हैं उनको फॉरवर्ड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते दोस्तों, इसमें कौन सा बड़ी बात है। इस मीडिया को दोस्तों पूरा विश्व देख रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है। ये तो सरासर मतलब पागलपन है दोस्तों। सरकार भी कुछ नहीं समझती, ना कहती है, ना वहाँ पर सरकार ने कुछ पाबंदी लगाई थी या कोई गाइडलाइंस जारी करी थी। इतना दोस्तों नहीं होना चाहिए। क्यों किसी की आइडेंटिटी एक्सपोज कर रहा है? अरे 4 महीने बाद चले जाते। इस तरह जब मुद्दा मुद्दा ऐसा मसला फंसा हुआ है जहाँ पर, और शाम हुई अभी, सुबह अटैक किया, शाम को ही तुमने आइडेंटिटी उनकी एक्सपोज कर दी। क्या उन महिलाओं को अच्छा लगेगा? उनको अच्छा लगा होगा कि मेरे फादर की आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनकी तस्वीर भी वायरल कर दी तुमने। अरे यार, एक तस्वीर को ढूंढने में जो एजेंट होते हैं उनको बहुत कई बार तो बरसों लग जाते हैं एक तस्वीर कैप्चर करने के लिए किसी शख्स की जिसको टारगेट करते हैं। ये तो साफ साफ तस्वीरों को उजागर करके दे रहे हैं कि पकड़ो तस्वीरें। माँ की तस्वीर, पिता की तस्वीर, जगह पे पहुंच गए, उस जगह पे राज्य का नाम बताया, जिला का नाम भी बताया होगा, हर चीज़ बताई उन्होंने। तो ये कहाँ से? और उनकी माताजी से सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि बचपन के बारे में बताइए। अरे यार, क्या बचपन के बारे में बताइए? उनकी माताजी को शायद इतना नॉलेज नहीं होगा कि क्या चीज़ें होती हैं, जो सीक्रेट चीज़ें क्या क्या होती हैं। उनके पिताजी शायद इतनी जानकारी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि वो उनका क्या प्रोफेशन रहा होगा पिताजी का। हालांकि लोग लिखे हैं कि वो भी आर्मी में थे। लेकिन इतनी मतलब मीडिया को इतना नहीं करना चाहिए। माताजी हैं जैसे उनकी, तो हो सकता है उनको इस बारे में ना नॉलेज हो कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं अभी। अगर उनको मालूम होता तो वो शायद बात करना ही छोड़ देते। या फिर हमारी जो आर्मी है उनको ऐसा आदेश देना चाहिए, जो भी ऑफिसर एक्सपोज हो रहा है इस पूरे मतलब जिसकी आइडेंटिटी उजागर हो रही है इस पूरे मामले में, या फिर ऐसे जो जो भी सिचुएशन बनती है उसमें, तो उसमें जो उनके परिवार के लोग हैं उनको साफ साफ गाइडलाइंस इशू कर देना चाहिए कि वो लोग किसी भी मीडिया को इंटरव्यू ना दें, ना अपने तरफ से कोई रिएक्शन वीडियो बनाएं, और ना ही किसी अपने आप को कहीं एक्सपोज करें। बात समझ रहे हैं सर आप लोग? कि मतलब इतनी जाहिलपन पे उतर आई है ये मीडिया कि कुछ भी इनको नहीं पता। बस इनको सिर्फ और सिर्फ व्यू चाहिए। किसी की भी जान जोखिम में डाल सकते हैं ये लोग। किसी की भी जान जोखिम में डाल सकते हैं ये लोग। और इसका उदाहरण साफ साफ दिख रहा है। ये लोग घर पहुंच गए हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के। उनके माता पिता सबको उन्होंने उजागर कर दिया। माता की तस्वीर वायरल कर दी, पिता की तस्वीर वायरल कर दी। सबको प्राउड है, देश की बेटी हैं वो यार। ज़रूरी नहीं कि अभी जाकर उनकी ब्रीफ उनकी बाइट लो कि आपकी बेटी ने ऐसा किया है। सबको, दुनिया को मालूम, हमारे देश को भी मालूम है कि हमारी देश की बेटी ने ऐसा गौरवपूर्ण काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी। तो इनको इतनी जल्दी क्या है कि पिता के पास पहुंच गए? और ANI ने खबर दिखाई, इसके बाद सारा मीडिया खबर दिखाएगा, और दिखा भी रहा है। तो ये दोस्तों इनका जाहिलपन है। अब क्या कहें दोस्तों। माताजी सवाल पूछ रहे थे, माताजी बताने लगी कि ये दोनों जुड़वां बहनें थीं। मैं इतना हिंट कर देता हूँ बस। अब क्यों क्यों ऐसा मतलब सवाल क्रिएट किए जा रहे हैं कि माताजी बताएं कि मेरे परिवार में कितने लोग हैं? मतलब क्या, कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। इनका कुछ नहीं हो सकता इस मीडिया का। ये नहीं सुधरेंगे दोस्तों, मुझे पता नहीं सुधरेंगे। आपने दोस्तों इतने सारे टेंशन्स देखी होंगी, इतने सारे युद्ध देखे होंगे अभी पिछले कुछ दिनों में, चाहे रसिया यूक्रेन वॉर हो, या चाहे फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन वाला, गाज़ा वाला जो संकट था, गाज़ा वाला जो वॉर थी वो देखी होगी दोस्तों आपने। और दोस्तों आपने ईरान से जो संघर्ष चल रहा था इसराइल का वो देखा होगा दोस्तों। कई सारे आपने रिसेंटली वॉर देखे होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसी जाहिल मीडिया नहीं देखी होगी जो अपने ही ऑफिसर्स को एक्सपोज करे और उनके परिवार वालों की जान जोखिम में डाले, और उस ऑफिसर को कमज़ोर करने का एक मौका दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी को दे। जबकि ऐसा दुश्मन देश है जो हमारा पड़ोसी है, और हमारा पड़ोसी होने के नाते हम उस पर और समझ सकते हैं आप किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पड़ोस में ही है। हमको नहीं पता दोस्तों कितने ISI के एजेंट हैं हमारे देश में एक्टिव हैं, कितने स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। क्या उनके पास ये जानकारी नहीं पहुंच रही होगी? क्या उनके पास आदेश नहीं होंगे कि आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए? बिल्कुल दोस्तों, उनके पास आदेश होंगे, और वो लोग अपनी जानकारी जुटा रहे होंगे, और मीडिया उनको बिल्कुल जानकारी दे रहा है, बिल्कुल परोस के दे रहा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या मतलब इनका जाहिलपन है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो मैंने इस वीडियो में बताया आप भी उस बारे में समझ गए होंगे कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। किस तरह से ये मीडिया है जो
जो आईएसआई की मदद कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ऐसी मीडिया को क्या कहें, किसी भी देश की दोस्तों ऐसी मीडिया नहीं होती जैसी भारत की मीडिया है, अपने ही लोगों को उजागर कर रही है। मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान की मीडिया ऐसा करती होगी, उनको भी शायद थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि सीक्रेट रखनी है चीज़ें, लेकिन इनको व्यू और टीआरपी की इतनी होड़ मची है इनके लिए, ये लोग कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं व्यू और टीआरपी के चक्कर में, कुछ भी, वाट एवर, कुछ भी। अब आप समझ सकते खुद क्यों दोस्तों इनकी आइडेंटिटी को एक्सपोज किया गया, क्यों इनके पिता का नाम सहित इंटरव्यू लिया गया, क्यों इनके पिता से बात करते समय इनका चेहरा ब्लर नहीं किया गया, क्यों पूरी उनकी जो तस्वीर थी एचडी क्वालिटी की तस्वीर को अपलोड किया गया, एचडी क्वालिटी की वीडियो उसको बिना ब्लर किए। चलो पहुंच गए थे तुम, अगर बेटी के बारे में कुछ पूछना था तो उस वीडियो को ब्लर कर देते, माता के चेहरे को ब्लर कर देते थोड़ा, उनकी आइडेंटिटी, उनकी आइरिस का जो आँखों का जो वेरिफिकेशन होता है उसको वहाँ पर छुपा देते। इतना भी नहीं पता इनको यार, ये इतना बड़ा मीडिया चला रहा है, इनको इतना भी नहीं पता क्या लोग क्या पढ़ के गए हैं ये लोग, कौन सा इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, क्या सीखा उन्होंने इसमें। बेवकूफ़ रिपोर्टर हैं ऐसे, और उनके जो संस्थाओं के मालिक हैं वो भी बेवकूफ़ हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं कुछ भी हो देश में, किसी की भी जान खतरे में जाए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं, कुछ भी हो सकता। क्यों दोस्तों, मुझे गलत लगा, मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको किस तरह से देखेंगे, पर मुझे जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है उस आधार पर मैं समझ सकता हूँ, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, पर सरकार की गाइडलाइंस को समझता हूँ, क्योंकि सरकार ने साफ साफ इशू किया था गाइडलाइंस को, कि न तो वीडियो इस तरह के बनाया जाए, ना किसी कॉन्वॉय को वीडियो बनाया जाए। तो मैं दोस्तों ना तो रिपोर्टर हूँ, ना कोई एंकर हूँ, ना कोई जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और आपके समक्ष जो अपडेट है उसको लेके आ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जितने बड़े जो पढ़े लोग अपने आप सो कॉल्ड अपने आप को एजुकेटेड और प्रोफेशनलिस्ट, फिर प्रोफेशनलिस्ट कहते हैं अपने आप को, कि मेरा यही रोज़गार, यही 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 काम, हमने इसमें रिसर्च किया है। काहे का रिसर्च किया तुमने बे? इतना भी नहीं पता तुम्हें कि 24 घंटे भी नहीं हुए तुमने एक्सपोज कर दी उनकी पर्सनालिटी को। अगर उन पर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? भगवान ना करे उन पर कोई अटैक होता है, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, भगवान ना करे उनकी कहीं कोई प्रॉब्लम होती क्रिएट, किडनैपिंग से लेके कोई प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है, तो क्या वो महिला जो अधिकारी है, वो ऑफिसर क्या कमज़ोर नहीं पड़ जाएगी? पड़ जाएगी दोस्तों। खुद की जान दे सकता है कोई भी हो, लेकिन परिवार की जान जोखिम में डाल अगर उसकी डली है तो वो कम टूट जाता है दोस्तों, टूट जाता है। इसीलिए दोस्तों जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी होती है उनके परिवार को आज तक कोई नहीं जानता कि कौन सा परिवार है, उनके बारे नाम भी नहीं पता होते कि कौन सा आदमी रॉ में काम कर रहा है, कौन सा आईएसआई में काम कर रहा है, कौन सा सीआईए में काम कर रहा है, कौन सा मोसाद में काम कर रहा है, कोई नहीं जानता उनके नामों को दोस्तों। उसी तरह के ये लोग भी हैं। ठीक है, ऑफिसर का नाम तो हमारी सरकार ने उजागर किया, अच्छी बात है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खुद ही एक फाइटर हैं, लेकिन परिवार जो नाजुक कड़ी होती है उसको आप क्यों एक्सपोज कर रहे हो? वो तो दोस्तों गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है मेरे ख्याल से। मैंने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है उसकी नॉलेज के आधार पर मैं कह रहा हूँ ये गलत है, सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ़ है, हमारी जो एजेंसियाँ हैं उनके खिलाफ़ है ये, और दूसरे देश की जो एजेंसी है उसको सहायता पहुँचाने जैसा है। हमारी भारतीय मीडिया ने बिल्कुल भी सीख नहीं ली है, चाहे फिर वो कारगिल वॉर हो, और चाहे फिर वो आप समझ सकते हैं 26/11 वाला 9/11 सॉरी 26/11 वाला जो हमला था वो हो, आप सबको समझ सकते हो। दो दो तीन तीन कई बार दोस्तों भारतीय मीडिया ने इस तरह के कार्य किए हैं, इनको नहीं पता कि किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, इनको सिर्फ टीआरपी चाहिए बस। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बारे में क्या राय रखते होंगे, जो भी राय रखते हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत कर रही है मीडिया, इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी इतने क्विक रिएक्शन में क्यों दिखा रहे हो तुम? थोड़ा समय ले लेते, 2 महीने हो जाने देते, उसके बाद पूछ लेते। देश की बेटी है, हमें भी गर्व है, पूरे देश को नाज है उनकी उन बेटियों पर जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया है। पिताजी का रिएक्शन बाद में भी आ सकता था, और अगर रिएक्शन लेना था तो सिर्फ रिएक्शन ले करके उनके चेहरे को ब्लर भी किया जा सकता था, उनका नाम नहीं लिखना चाहिए था। क्यों लिखा दोस्तों नाम? हमें भी पता है उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है, लेकिन दोस्तों जोखिम में नहीं डाल सकते ना हम। हमें भी पता है पूरे लोग दुआ दे रहे हैं उनकी परिवार को कि ऐसी बेटी को जन्म दिया उन्होंने, लेकिन दोस्तों उनका नाम उजागर करके हम उनकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते, और ना ही उनको एक्सपोज उनकी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर सकते हैं।
कितना कितना हिंट दे दिया दोस्तों, आप समझ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। इन्होंने राज्य बता दिया, कुछ लोगों ने ज़िला भी बता दिया और चेहरे भी दिखा दिए। अब बताओ कितना आसान कर दिया दूसरे लोगों के लिए काम। वही इन्फॉर्मेशन निकालने में सालों लग जाती हैं एजेंट्स को, लेकिन उन्होंने परोस के दे दी इन्फॉर्मेशन। बेवकूफ़ लोग हैं ये, मैं कहता हूँ बेवकूफ़ लोग हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा कोई घटना होती, भगवान ना करे, मैं कह रहा हूँ बार बार, भगवान ना करे कोई ऐसी घटना हो, अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है कुरैशी जी के परिवार के साथ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन मीडिया को ही ज़िम्मेदार मानूंगा जिन जिन ने इनकी खबर चलाई है। आज नहीं, अगर आने वाले वर्षों में भी कोई ऐसी घटना होती है, क्योंकि अगर वो उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना होती तो इतनी आसानी से कोई उनके परिवार तक 10 साल बाद भी नहीं पहुंच पाता। अब पता नहीं दोस्तों कि कब उन पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों। मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, उनकी माताजी हैं, नाम भी लिखा है और उनसे सवाल जवाब भी किए गए। उनकी और परिवार के और लोग भी थे यहाँ पर, हालांकि पिताजी हैं और उनका नाम भी लिखा है। हमने दोस्तों इस इन फ़ोटोज़ को ब्लर कर दिया है। हम नहीं चाहते कि हमारे चैनल के ज़रिए इनकी तस्वीरें आइडेंटिफाई, इनकी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज़ हो। मैं नहीं चाहता दोस्तों, लेकिन ये ज़ाहिर मीडिया नहीं समझेगी। मैं तो कोई रिपोर्टर भी नहीं हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, इतना थोड़ा बहुत हमको पता है, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग नहीं समझेंगे। इतना पैसा, इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे हैं, बड़े बड़े स्टूडियो, न्यूज़ रूम, सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। सिर्फ़ और सिर्फ टीआरपी के खेल में और व्यू के खेल में ये लोग अंधे हो चुके हैं और ये किसी की भी जान जोखिम में डाल सकते हैं ना। कोई परवाह नहीं है दोस्तों किसी की भी जान की कीमत की। इनके लिए किसी की भी जान कोई कीमती नहीं है। इनके लिए कुछ भी नहीं है किसी की भी जान। ये जान जोखिम में डालना ही तो है। और क्या है दोस्तों, ये सरासर दोस्तों ये जान जोखिम में डालना है। लेकिन अब क्या क्या कार्रवाई होगी इन पर, कोई नहीं सुनता दोस्तों। क्यों है ऐसी हमारे देश की मीडिया? ये मीडिया दोस्तों एक दिन देश को ले डूबेगी। मुझे मतलब नहीं पॉलिटिकल इशूज़ है, कुछ भी चलाओ यार, जैसे नैरेटिव बनाओ, जिसके खिलाफ बनाना मुझे नहीं पता, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ अगर इस तरह का कार्य होगा तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। भले ही हमारा चैनल छोटा हो, लोग कम देखते हों, लेकिन हम अपने आप में ऐसा सोच के चलेंगे कि मैंने इस पर आवाज़ ज़रूर उठाई थी, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। मुझे नहीं पॉलिटिक्स से मतलब, कुछ भी चलाओ तुम, किसी को भी जिताओ, कैसा भी नैरेटिव सेट करो, कुछ भी करो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन देश की सुरक्षा पहले नंबर पर आती है और हमारे ऑफिसर्स का परिवार, हमारे ऑफिसर्स की सुरक्षा पहले नंबर पर आती है। इनकी रैंकिंग देखो तो पता लगता है आपको कि क्या गिरी हुई मीडिया है भारत की। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, चलाओ जो चलाना है, देख लेंगे बाद में जो भी होगा। लेकिन दोस्तों, सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इस तरह की रिपोर्टें करना। सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई, अब इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और आपने देखा कि मैंने इस तरह से जो न्यूज़ बनाई है कि आईएसआई की किस तरह से मदद कर रही है भारतीय मीडिया, इस तरह का टाइटल है। अगर आपको भी लगता है मैं सही हूँ और ये लोग अपने गलत तरीके से चीज़ें कर रहे हैं अपनी व्यू पाने के लिए, अब टीआरपी पाने के लिए, तो आप भी इसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए आप भी एक प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और हमारी इन दोनों बेटियों पर हमें और पूरे देश को गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ देम बिकॉज बहुत ही टैलेंटेड, स्किलफुल ये लोग हैं। उन्होंने पूरे ऑपरेशन को लीड किया। ऑपरेशन सिंदूर इन्हीं के नाम से जाना जाएगा, याद रखना दोस्तों। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जी हाँ दोस्तों, सैल्यूट है ऐसी लोगों को, सैल्यूट है उनके माँ बाप को जिन्होंने इन बहादुर महिलाओं को जन्म दिया है। और भारत ने आज फिर पूरी दुनिया के सामने अपनी वुमेन एम्पावरमेंट को पेश किया और वुमेन एम्पावरमेंट की झलक पूरी दुनिया को दिखवाई, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इस बात की झलक दिखवाई कि हमारे महिलाओं में कितनी ताकत है दोस्तों। कुछ भी कर सकती हैं वो, किसी से कम नहीं है हमारे देश की जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। पाकिस्तान भी देख रहा है इस पूरे घटनाक्रम को और अन्य मुल्क भी देख रहे हैं। मैं उन मुल्कों से अपील करता हूं जो लोग अपनी बहन बेटियों को पढ़ने के से रोकते हैं, बाहर निकलने से रोकते हैं, एक अलग प्रकार के लिबास में उनको रहने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वो अपने आप को एक बंधा महसूस करती हैं और इस तरह के मौके क्रिएट नहीं कर पाती। ये दोस्तों कौन है? ये कौन है दोस्तों?
मैं जिसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, वही उन्हीं में से ये भी हैं। पर इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद किया और आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, अपने देश का सिर ऊंचा किया। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे मुल्क हैं, कुछ हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की जो उनकी जो पुराने किस्म की सोच है, रूढ़िवादी जो सोच है उनकी, उस सोच से वो हटना नहीं चाहते। इन फ़ोटोज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों से कि आप भी इस वीडियो को देखकर सोचिए कुछ भी, क्योंकि ये लोग हमारे देश का गौरव है। आप भी अपनी बहन बेटी को देश का गौरव बना सकते हैं अगर आप उसको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देंगे जिसमें वो अपने आप को घुटन महसूस करती हैं, जिसमें वो अपने आप को बंद महसूस करती हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। आपके धार्मिक से जो आपके जो सांस्कृतिक धार्मिक जो आपके रिचुअल्स हैं, आपका जो लिबास है या फिर जो भी चीज़ें हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए, इस तरह के आगे बढ़ने के लिए, आपको दुनिया की तरह चलना पड़ेगा ना दोस्तों। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आपका एक अलग ही पूरा सिस्टम रहेगा, तो कैसे आप दुनिया का बराबरी कर पाएंगे। उतना मौका उन्हें दे दीजिए, उतनी छूट उन्हें दीजिए कि वो अपने आप को साबित कर सकें, और फिर वो अपने धर्म को नहीं भूलेंगी, मुझे यकीन है अच्छे से। और ना ही हमारी सोफिया जी इस धर्म को, अपने धर्म को भूली हैं। वो एक बहुत अच्छी, मजबूत और बहुत बहादुर फाइटर हैं और उन्होंने इस तरह का कारनामा किया है। वो अपने धर्म को भी मानती होंगी यकीनन, और अपने देश को अपने धर्म से भी ऊपर रखती होंगी, ये बात भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। और इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। आपको जो भी कहना है, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कह सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल रही है, कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल रही है, तो अगर मन करता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोबारा वीडियो आप तक पहुंचने लगेंगे। और आपको अगर नहीं सब्सक्राइब करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत कीजिए, स्वागत है आपका। फिर भी देखना है मेरे को, देखिए आप, शेयर करना शेयर कर दीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा। आपको सब्सक्राइबर नहीं करना तो मत करिए दोस्तों, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक है। धन्यवाद दोस्तों।